स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सरना साहू, कक्षा छठी, पृष्ठ संख्या 114। भारत में कुछ ऐसा हुआ कि समय बीतने के साथ साथ बुद्ध के अनुयायी उनकी शिक्षाओं के नकारात्मक पक्ष पर अत्यधिक बल देने लगे और यही अंततः उनके धर्म के अधःपतन का कारण सिद्ध हुआ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुष्ठी शासमल 12वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 85। नीति परायण और साहसी बनो। अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। पूर्ण नीति परायण तथा साहसी बनो। प्राणों के लिए भी कभी ना डरो। धार्मिक मतांतरों को लेकर बेकार की माथापच्ची मत करो। कायर लोग ही पापाचरण करते हैं, वीर कभी पाप नहीं करते। यहाँ तक कि वे कभी मन में भी पाप का विचार नहीं लाते। जय स्वामी जी। मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन नास्कर, पृष्ठ संख्या 38। तेजस्वी युवकों का एक दल गठित करो और उसे अपनी उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित कर दो। क्रमशः इसकी परिधि का विस्तार करते हुए इस संघ को बढ़ाते रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 8, पृष्ठ संख्या 91। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना कि मैं दुर्बल हूँ या अन्य कोई दुर्बल है, यही पाप है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रिमी मल्लिक, कक्षा 7वीं, पृष्ठ संख्या 124। कार्य की सामान्य शुरुआत को देखकर डरो मत, बड़ी चीजें बाद में आएंगी। साहस रखो। अपने भाइयों का नेता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी सेवा करते रहो। नेता बनने की इस पाशविक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाजों को डुबा दिया है। इस विषय में सावधान रहना, अर्थात मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निस्वार्थ हो जाओ और काम करते रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, पृष्ठ संख्या 38। तथा कथित धनिकों पर भरोसा न करो, वे जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है। आशा तुम लोगों से है जो विनीत, निरभिमानी और विश्वास परायण है। ईश्वर के प्रति आस्था रखो। किसी चालबाजी की जरूरत नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 43। श्रीति माइती। मैं सुधार नहीं कहता, अपितु कहता हूँ बढ़े चलो। कोई वस्तु इतनी बुरी नहीं है कि उसका सुधार या पुनर्निर्माण करना पड़े। अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी ही जीवन का एकमात्र रहस्य है। उसे विकसित करने वाला अंतर्निहित तत्व है। बाह्य शक्तियों द्वारा आत्मा को दमित करने की चेष्टा के विरुद्ध आत्मा के प्रयास का परिणाम ही अनुकूलन या समायोजन है। जो अपना सर्वोत्तम अनुकूलन कर लेता है वह सर्वाधिक दीर्घजीवी होता है। यदि मैं उपदेश ना भी दूं तो भी समाज परिवर्तित हो रहा है, वह परिवर्तित अवश्य होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 131। परोपकार धर्म है, पर पीड़न पाप। शक्ति तथा पौरुष पुण्य है, दुर्बलता तथा कायरता पाप। स्वतंत्रता पुण्य है, पराधीनता पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, दूसरों से घृणा करना पाप। परमात्मा में और स्वयं में विश्वास करना पुण्य है,
संदेह करना पाप। एकता का ज्ञान पुण्य है, अनेकता देखना पाप। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 85। यदि तुम सचमुच पवित्र हो तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिख पड़ता है। हमारे अंदर यदि अपवित्रता न होती तो हम उसे बाहर कभी देख न पाते। वेदांत की यह भी एक साधना है। आशा है हम सभी लोग जीवन में इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। जय स्वामी जी। मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मिस्ट्री हाइट्स, पृष्ठ संख्या 22। कोई भी मनुष्य, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकता। भारत के भाग्य का निपटारा उसी दिन हो चुका था जिस दिन उसने म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरे राष्ट्र से अपना नाता तोड़ लिया। जय स्वामी जी।